नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। इंडियन आर्मी में अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो रिजल्ट के बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं फिजिकल में। कब तो आपका फिजिकल होगा और कब आपका रिजल्ट आएगा। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर थोड़ी सी चर्चा करके मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे युवा साथी केवल और केवल चक्कर काटते रहते हैं डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि आर्मी में निकालते आपको नहीं है, छोटी मोटी गलती डॉक्यूमेंट्स की अगर होती है तो नहीं निकालते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने आर्मी का एग्जाम दिया है और आपका ठीक ठाक स्कोर है तो फिर आपको अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट, एक फाइल आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, एक फाइल आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज की होनी चाहिए और दो आपकी कॉपी कम से कम एक्स्ट्रा रखी हुई होनी चाहिए। अभी से आपके पास में कलर्ड फोटो होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए सारी चीजें आपको मैं ए टू जेड बताऊंगा, लेकिन तमाम युवा साथियों को मैं इतना जरूर आश्वस्त कर दूं कि भाई ये इंडियन आर्मी है और एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेनाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती की बात ये है, आप पे चक्कर खूब कटवा देंगे ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के दौरान, लेकिन आपको बाहर नहीं करेंगे जब तक आप उनको डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं दे देंगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स देने का आपको ये पूरा भरपूर मौका देते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, आपको चक्कर अपने एआरओ से क्यों लगाना जब हम हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, ठीक है। तो सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहद खास है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सभी के लिए जरूरी है भाई, ठीक है, कि आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ती है फिजिकल के लिए। फिजिकल कब किसका कहाँ है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट पे अभी हम चलेंगे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है आर्मी अग्निवीर में, ठीक है, आर्मी अग्निवीर में ये ध्यान रखना साथियों, जैसे हमारा रिजल्ट आता है तो फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। पहले कभी मिल जाया करता था, रिजल्ट के बाद आप ये मान लो 10 दिन भी आपको समय मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और आपका होगा फिजिकल, ठीक है। तो रिजल्ट आपको सबको पता है कि आने वाले 2 से 4 दिन में कभी भी, कल परसों कभी भी किसी भी वक्त आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये आपको सबको पता है। रिजल्ट से पहले पहले पजल्ड ना हो, पहले ही डॉक्यूमेंट लिस्ट तैयार करा लें, क्योंकि अगर आप आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो, ठीक है, देखें ध्यान से। जैसे कि हमको सबको पता है कि फिजिकल होगा तो 10 दिन के बाद ही होगा, और जो जिसकी डेट दे रखी है आपकी 20 जुलाई से, ठीक है। 20 जुलाई में आगे हो पीछे हो हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके हिसाब से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना है, हमें प्रिपेयर्डनेस हमारी होनी चाहिए बरकरार, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आप सभी ध्यान से देखें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इस मतलब ये आप खुद को आश्वस्त कर लीजिएगा कि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। कोई अगर नहीं है तो उसको पूरा करा लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, देखें ध्यान से। एडमिट कार्ड जो होगा आपका वो कलर होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका कैसा होना चाहिए? कलर, ठीक है। कलर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और एडमिट कार्ड हालांकि एक मांगा जाता है, लेकिन आप दो रख के लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप एक निकलवा रहे हो तो एक और उसकी फोटोकॉपी एक और निकलवा लो, दो निकलवा के अपने साथ लेके चलो। आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल चाहिए, लेकिन ओरिजिनल के साथ में आपके पास में दो कॉपी, कम से कम दो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पैन कार्ड नहीं बना है, तो मैं आपको बता दूं घबराने की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड के लिए आपको बाहर नहीं किया जाता है। अगर आप 18 साल से प्लस हैं तो आपका पैन कार्ड बन जाता है, और पैन कार्ड आपका वैसे होगा अगर आप 18 साल प्लस के हैं। नहीं होता है तो ये कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है पैन कार्ड बनवाना, तो ये आपका बाद में भी बन जाता है, लेकिन अगर है तो वो लेके जाना है। प्लस आपके पास में दो फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब 10वीं और 12वीं के ओरिजिनल आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लस दो उसकी फोटोकॉपी हो। अंत में बताऊंगा क्या क्या कैसे करना है। अब बहुत से बच्चे जो जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं जो 10वीं पास से, वो चाहें तो केवल 10वीं के ही अपने डॉक्यूमेंट केवल 10वीं के लेके जाना, केवल 10वीं के, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको 12वीं के, बिल्कुल बेनिश्चिंत रहो। जिन बच्चों ने क्लर्क से, टेक्निकल से, एनए से जिन्होंने फॉर्म भरा है उसको 10वीं के भी लेके जाने हैं और 12वीं के भी लेके जाने हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जिस बच्चे ने 12वीं क्लास से जिसमें योग्यता थी आपकी, या फिर जो जो भी योग्यता से आपने अपनी भर्ती देखी है, वो योग्यता वाले को जो पेपर हैं आपके पास ओरिजिनल होने ही चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल होने चाहिए। मूल निवास, पूरे हमारे देश में ज़्यादातर सब जगह मूल निवास चलता है, जो कि ओरिजिनल आपके पास हो, प्लस उसकी दो फोटोकॉपी हो। और कई सारे हमारे ऐसे स्टेट हैं
जहाँ पर मूल निवास नहीं होता उनका अदर डॉक्यूमेंट होता है। तो उन बच्चों को मैं कहूँगा कि अगर आपके पास में मूल निवास नहीं है तो फिर आपके पास में वहाँ जो भी आपका चलता है, जैसे मिजोरम है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पर आधार कार्ड की बजाय इनके कुछ और चलते हैं, तो वो उनको लेके जाएं। ओरिजिनल होना चाहिए, 2 फोटोकॉपी साथ में होनी चाहिए, उसकी ओरिजिनल होना चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके पास में हो, जो कि ग्राम पंचायत का भी चल जाता है, ठीक है। अनमैरिड सर्टिफिकेट जो होता है आपका, वो आपका चल जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में कम से कम 20 से 25 आपके पास में फोटो होने चाहिए, और प्रत्येक डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, प्लस उनकी 2-2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट पेज पर है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। यहाँ पर जो हमारे पास में इनके साथ में एक और आपको लेके चलना है, एक होता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये स्पेशली मैं आपको यहाँ लिख के चल रहा हूँ, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। ये चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ का लेना है? आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र आपका कहाँ होना चाहिए? ग्राम प्रधान का, ठीक है। ग्राम प्रधान का आपके पास हो। नंबर 2, आपके पास में स्कूल जहाँ से आपने स्कूलिंग अपनी की है, वहाँ के प्रिंसिपल आपको लिख के देंगे आपका चरित्र प्रमाण पत्र। और ये चरित्र प्रमाण पत्र आपका 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए, ठीक है। और जी तीसरा होता है आपका पुलिस, क्या साथियों? पुलिस वेरिफिकेशन, या पुलिस वेरिफिकेशन कह सकते हैं आप इसको, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन। और फिर होता है आपके पास में जाति प्रमाण पत्र। भाई जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती, आर्मी में फिर भी मैं तो एक ही बात कहूंगा आप सभी से, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है ओरिजिनल, और उसके साथ में अपने जो फोटो कॉपी है 2-2 वो भी लेके साथ में चलनी है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपी आपके साथ हो। अब ये हो गए हमारे वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लेके साथ में जाने हैं, ठीक है। जिसमें आपका स्कूल से आपने जहाँ से 10वीं या 12वीं किया है, वहाँ जब आप स्कूल में जाएंगे उनको बताएंगे कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बना करके दे देंगे, मोहर वगैरह लगा करके, बाकायदा लेटेस्ट डेट में ही बनवाओ तो बढ़िया है। क्लियर है बात? अच्छा, अब इन डॉक्यूमेंट्स के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर एक किसी के लिए नहीं है, ये एक्सेप्शनल है, मतलब ये केवल उन युवाओं के लिए है जिनके पास में सर्टिफिकेट्स हैं। कौन कौन से? जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो ये लेकर के आपको जाना है ओरिजिनल, और उसके साथ में 2 फोटोकॉपी आपकी हो। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, 2 आपके पास में कॉपी होनी चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास में रिलेशन सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल होना चाहिए, और 2 आपको कॉपी रख के ले जानी है। टैटू सर्टिफिकेट, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं, यहाँ पे भी बनवा रखा है छुरा, यहाँ पे कुछ बॉडी पे अलग अलग तरीके से किसी ने कुछ लिखवा रखा है, किसी ने कुछ अपने प्रेम प्रसंग के चलते नाम लिखवा रखे हैं यहाँ वहाँ, तो वो सब आपका नहीं चलता है, वो कटे हुए हों, बहुत सारे बच्चे कटवाते भी हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए उसका भी, टैटू का, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट्स की ध्यान रखें, आपके पास में ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल सारे सारे की लिस्ट आपकी एक फाइल बनी हुई होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। और आपके पास में फोटोकॉपी कम से भी कम 20 से सॉरी कम से फोटोकॉपी कम से कम 2 सेट आपके पास हो, जिनमें से एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड हो, यानी कि जो सारी फोटोकॉपी है इनमें से एक एक फोटोकॉपी सभी की तैयार हो, और उस पर प्रत्येक पे आपका सिग्नेचर हो। आप सोचेंगे सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखें, जैसे कि मान के चलो आपके पास में आपका फोटोकॉपी है 10वीं क्लास का, ये फोटोकॉपी है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको यहाँ पे अपने फोटोकॉपी पे सिग्नेचर करने, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अपने सिग्नेचर मार देने। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है इस पे प्रत्येक बच्चे को अपने यहाँ पर ऐसे करके अपने सिग्नेचर मार देने, इस तरीके से, समझ पा रहे हैं? इस तरीके से प्रत्येक फोटोकॉपी पे सिग्नेचर मार देने, ठीक है। और जो आपके ये 20 फोटो हैं, 20 से 25 फोटो जो आप यहाँ से लेके जाएंगे, इन 20-25 फोटोज पे ध्यान रखना, कोशिश करें अगर हो सके तो पीछे उन पे अपना नाम जरूर लिख देना, फोटोज पे पीछे अपना नाम लिख देना। जिस लिफाफे में लग के जा रहे हैं उस लिफाफे पे नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना उस लिफाफे पे जिसमें आपके फोटो रखे हुए हों। कई बार ऐसा होता है कि वो इधर उधर हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई बात हो जाए तो ढूंढते फिरते, तो उस पर नाम लिखा हुआ होता है, तो आपको अच्छा रहता है। ये ध्यान रखें अपने दिमाग में
कि आपके पास में जो फोटो का ये लिफाफा होगा ना छोटा सा, इस पे अपना नाम लिख दें, जो भी आपका नाम है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम जरूर लिख दीजिए लिफाफे पे। और कोशिश हो तो आप पीछे फोटो पे भी नाम हल्का सा लिख दीजिए, जैसे आपका नाम आर से है तो RS RK ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा। बात आई होप आपको समझ में सारी आ गई होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बढ़िया तरीके से तैयार करके ले जाने हैं। और सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें, जब आप भर्ती स्थल पर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो आप जूते वगैरह अच्छे से कस के पहन के जाएं, और शॉर्ट्स वगैरह और ऐसे में पानी की बोतल वगैरह साथ में लेकर के चलें, क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा। और मौसम तो हालांकि बारिश का है, लेकिन इंडियन आर्मी में एक खास बात है, बरसात में भी आपको दौड़ाया जाता है। ओपन रैली भर्तियां जो होती हैं, वो बहुत सारी भर्तियां देखी होंगी आपने। रैली भर्तियां भी कैसी होती हैं, कितनी भी बारिश हो कुछ हो, उसमें आपको डायरेक्ट जो है दौड़ना ही पड़ता है। तो उस चीज़ को आप पहले इंश्योर करके चलें, घर से मजबूती के साथ हर चीज़ से पूरे प्रिपेयर्ड होके चलें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशली जो भी कोई खबर होती है, सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद।